नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और इस सियासत में टीएनपी न्यूज जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरा है और ग्राउंड जीरो पर आकर 243 विधानसभा सीटें जो है वो टीएनपी न्यूज जो है कवर कर रहा है और 243 सीटों में ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस बार जो हवा है वो किस ओर बह रही है। लेकिन इसी कड़ी में देखिए हम बहुत सारे खास मेहमानों के इंटरव्यू भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और विधि विभाग की जिनके पास जिम्मेदारी है, मंगल पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर टीएनपी न्यूज पर। जी नमस्कार। पहला सवाल सर मेरा बिहार की सियासत को लेकर है, फिर स्वास्थ्य पर करूंगी। बिहार की सियासत जो इस वक्त चल रही है महागठबंधन और एनडीए खेमे के बीच में, उसको लेकर क्या कहें? सियासत तो राजनीति है, लोकतंत्र है तो चलेगा ही, लेकिन सियासत में जनता किसके साथ है ये बड़ा बात होता है। और आप पिछले 20 वर्षों में बिहार की सियासत को देखेंगे तो बिहार की जनता इस सियासत में, राजनीति में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और सदैव बिहार की जनता ने जो सियासत में जिस विषय को महत्व दिया है वह विषय है विकास, वह विषय है कानून का राज, वह विषय है राजनीति से अपराधियों को दूर रखना। तो ये जो सियासत के मुद्दे होते हैं, मुद्दे भी बहुत क्लियर हैं और सियासत में जनता का मूड भी बहुत क्लियर है। सर आपने सियासत के मुद्दे और मूड दोनों की बात कही। मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो शराबबंदी जो है वो सबसे आगे चल रहा है। शराबबंदी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप अभी ऑर्डर करेंगे तो अभी डिलीवरी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर हम जो हर विधानसभा सीट कवर कर रहे हैं, अभी फिलहाल में भोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें मैंने कवर की हैं, तो उसमें बड़हरा में जब हम लोग गए तो वहां पर बाढ़ की समस्या मिली और आगे जब हम गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर विकास और पलायन जो है वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य की भी बड़ी समस्या है। नहीं देखिए, ये जो हमारे बिहार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर ही तो हम कार्य योजना बनाते हैं, विकास के काम करते हैं। हमारे सामने जो परेशानियां हैं और चुनौतियां हैं वो भी क्लियर हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक कारण है बिहार को समस्या देने के मामले, परेशानी देने के मामले, और ये प्राकृतिक रूप से बिहार को हर साल झेलना पड़ता है। यदि उत्तर बिहार की समस्या बाढ़ है तो दक्षिण बिहार में सुखाड़ हो जाता है, ये भी एक समस्या होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार जब कोई कार्य योजना बनाती है तो इस बात को ध्यान में रख के कि बाढ़ आ सकती है तो हमको कैसे काम करना है। सर आपने एक बयान सुना होगा केजरीवाल का, उन्होंने ये कहा था कि जब भी बिहार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो दिल्ली भागता है इलाज के लिए। नहीं, ये तो जो उन्होंने बयान दिया था उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कितना पैसा खर्च होता है, क्या होता है, सारी बातें, और एक प्रकार से बिहार के लोगों को अपमानित करने की बात की थी। वो तो एक अलग विषय है। लेकिन मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूं आपके साथ वो ये है कि हमारी जो समस्या है राज्य की, हमारी जो परेशानियां कुछ प्रकृति प्रदत्त है और कुछ आजादी के बाद से लंबे समय तक जिस कांग्रेस पार्टी की राज रही उसके कारण है, और 15 वर्षों तक 1990 से 2005 तक जिनका राज रहा उनके कारण है। उन परेशानियों से जूझते हुए बिहार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाढ़ को भी निपटने और निपटाने के काम में हम लोग लगे हैं, और यदि बाढ़ आता है तो उसके समस्या का सामना कैसे किया जाए। बाढ़ तो प्राकृतिक समस्या है, लेकिन स्वास्थ्य की बात, पूरी बात सुन लीजिए। आपको ध्यान में होगा कि पिछले वर्ष जब बजट भारत सरकार की प्रस्तुत हुई तो उसमें 11,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए की गई। और अभी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि भारत की सरकार जिस प्रकार से योजना बना रही है, बिहार के लिए बाढ़ आने वाले समय में भूतकाल की बात हो जाएगी। मतलब ये भविष्य में कहा जाएगा कि बिहार में कभी बाढ़ आता था। मतलब हम उस कार्य योजना पे काम कर रहे हैं कि हम बिहार को पूर्ण रूप से बाढ़ से कैसे बचा लें, और ये मोदी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। और हम सब जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हम सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार यदि किसी कार्य योजना को अपने हाथ में लेती है
तो उसे जमीन पे उतारती है। तो ये आने वाले समय में बिहार को बाढ़ से बचाने के दीर्घकालिक काम को हम करने में सफल होंगे। सर, स्वास्थ्य के मॉडल पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वास्थ्य को लेकर आगे का रोड मैप क्या है, बिहार को कहां ले जाना है, क्योंकि दूसरी बार आप स्वास्थ्य मंत्री बने। तीसरी बार बना हूं। चलिए, तीसरी बार बने, माफ कीजिए। और मैं सबसे लंबे समय का स्वास्थ्य मंत्री हूं बिहार का। मेरा 7वां साल चल रहा है। इतना लंबा समय तक बिहार में कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहा है। ये सौभाग्य मुझे मेरी पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और जो मैंने कहा अभी कि कुछ प्रकृति प्रदत्त है और कुछ लोकतंत्र के बाद यहाँ कांग्रेस और राजद प्रदत्त है। तो जो आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम लोग बेहतर करने में लगे हैं, 15 वर्षों तक जब राजद का राज रहा तो उन वर्षों में स्वास्थ्य विभाग को ध्वस्त कर दिया उस कालखंड के मुख्यमंत्री और विभाग को देखने वाले लोगों ने। और जब ध्वस्त हो गया व्यवस्था, तो उस ध्वस्त व्यवस्था को 2005 के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने फिर बेहतर करने का काम शुरू किया। 2005 में औसतन एक प्रखंड मुख्यालय के अस्पताल में 39 पेशेंट्स आते थे और आज एक प्रखंड के अस्पताल के अंदर 11,000 पेशेंट आते हैं। तो ये कितना गुना बढ़ोतरी हुआ मरीजों के आने में, आप इसी से समझ सकती हैं कि व्यवस्थाओं में कैसे परिवर्तन हुआ। मतलब जनता को विश्वास होगा कि मुझे सरकारी अस्पताल में इलाज मिलेगा, दवाई मिलेगा, नर्स मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा, तभी तो आएगा। और पहले लोग जानते थे कि कुछ नहीं मिलता तो कोई नहीं जाता था। आज जब सब कुछ मिलने लगा है तो इतना बड़ा नंबर में चेंजेज आया है। हमारा लक्ष्य है कि हम बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चतर मानक तक ले जाएं। उच्चतर मानक मतलब हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभागों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, उसके जो हायर एंड है, उस हायर एंड की फैसिलिटी तक हम लोगों को अपने राज्य में सेवा उपलब्ध करें। ये सपना कौन सी सन तक पूरा हो जाएगा? मतलब अभी आपको जनता से और कितना टाइम चाहिए? ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा दुनिया का जो मेडिकल साइंस है और मेडिकल साइंस का जो सर्विस है, ये हमेशा अपग्रेड होता है, रिसर्च वर्क चलता रहता है। आज इंग्लैंड में यदि कुछ किसी खास हेल्थ सेक्टर में अच्छा हुआ तो उससे बेटर हो सकता है कल यूएसए में हो जाए, और यूएसए में हुआ तो उससे बेटर हो सकता है इंडिया में कल हो जाए। तो आप कोई फाइनल लाइन नहीं तय कर सकते कि ये फाइनल पॉइंट है। हाँ, हमारे सामने जो कुछ हो रहे हैं हम उस जगह तक पहुंच जाएं। तो आज मैं कह सकता हूं, आज बिहार में लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। आज बिहार में कार्डियक के सभी बड़े सर्जरी हो रहे हैं। आज ओपन हार्ट सर्जरी होता है, बाईपास सर्जरी होता है। आज छोटे बच्चों के दिल में छेद होता है तो उसका मुफ्त इलाज बिहार की सरकार करती है। आज जनरल सर्जरी के भी जितने बड़े सर्जरी हैं वो सभी हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में होते हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ जोड़ा है। आज मेदांता जैसे अस्पताल को बिहार में हमने लाया है। आज वहां पे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और उसमें ऐसा नहीं कि कोई फी देके ही जो जाते हैं उनको सुविधा मिलती है। वहां पे 25% सीटें बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी आरक्षित हैं, जिनको वहां फ्री सर्विसेज मिलती हैं। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने बिहार में अभी आंख के बड़े अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। शंकरा नेत्रालय के साथ एमओयू साइन करके उसको जमीन दे। तो जो प्राइवेट सेक्टर के भी सुपर स्पेशलिटी के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन लोगों को भी हम ला रहे हैं। और आज बिहार में आप देखिए कैसे मेडिकल कॉलेजेस बढ़े। जब सत्ता में आए थे तो 6 मेडिकल कॉलेज था। तो आज़ादी मिली 47 में, 2005 में 58 साल लगा तो 6 मेडिकल कॉलेज बना। और पिछले 20 साल में इस बिहार के अंदर 6 और मेडिकल कॉलेज बन गए और 13 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जो अगले 4 साल में पूरे हो जाएंगे। कुल मिला के आज बिहार के अंदर 12 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज बिहार के हैं, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं, 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। तो ये मेडिकल कॉलेजेस भी जब खुलते हैं तो साथ में हॉस्पिटल खुलता है और उस हॉस्पिटल के अंदर लोगों को सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज मिलती है।
पटना में मौजूद हूँ और क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, पटना में विकास तो मुझे बहुत देखने को मिला। देखना है तो अभी 2 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ पीएमसीएच के एक फेज के 2 टावर का उद्घाटन किया है। ज्यादा दूर जाने का और बहुत देखने की जरूरत नहीं है। आप यदि एक बार पीएमसीएच जाके देख लीजिए और मेरा आईजीआईएमएस जाके देख लीजिए तो पता लग जाएगा कि बिहार का हेल्थ सर्विसेज का मानक कहां जा रहा है। आपके बारे में पढ़ा तो आपकी उपलब्धियां भी मैंने पढ़ ली थी, लेकिन जैसे मेरा सवाल सिर्फ ये था कि पटना में तो बखूबी विकास मुझे बहुत दिखा, लेकिन जो भोजपुर है, बाकी जो छोटी छोटी जगह हैं, आगे जहां भी जाइएगा आपको, तो आप तो कह रही हैं 243 विधानसभा जन, तो आप जहां भी जिस विधानसभा में जाइएगा, आज हमने गांवों के अंदर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाए हैं, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, सीएससी हर ब्लॉक में, आप जहां भी जाइएगा ब्लॉक में तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनवाए हैं। आप उन अस्पतालों को ही जाके एक बार देख के अपने कैमरे में कैद करिएगा तो आपको तस्वीर पता लग जाएगी। आखिरी सवाल से लेके पीएमसीएच तक की तस्वीर कैसे बदली। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, तेजस्वी यादव बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जो एनडीए ने किया है उससे ज्यादा विकास हम कर सकते हैं, हम युवा नेता है, हमारे जो पिछली सरकार थी, जंगल राज था, जो भी था, उस पर मत जाइए, एक बार और मौका दीजिए। क्यों नहीं जाइए? जो आपकी पहचान रही है वही तो आप करेंगे। कैसे भूल जाएगा लोग लालू जी और राबड़ी जी के उस 15 साल के राज को, जिसमें सत्ता में अपराधी बैठे होते थे, थाना पे गुंडा बैठे होते थे, मुख्यमंत्री आवास से अपहरणकर्ता के फिरौती का रकम तय होता था, विकास के कोई काम नहीं होते थे, सड़कें गड्ढों में बदल गई थी, अस्पतालों में रुई सुई नहीं मिलता था। आप कहिएगा लोग भूल जाए, तो कैसे लोग भूल जाएगा? बिहार का लोग इतना बेवकूफ थोड़ी है कि फिर से सड़क को गड्ढा बनवा देगा, फिर से थाने को गुंडों के हवाले कर देगा, फिर से अस्पतालों से दवाई सुई गायब करवा देगा, फिर स्कूल से बेंच डेस्क ब्लैक बोर्ड गायब करा देगा। ऐसा बिहार की जनता थोड़ी करेगी। बिहार की जनता अब स्कूलों को बंद करके चरवाहा विद्यालय नहीं खोलने देगी। अब बिहार के बच्चे दुनिया के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन चाहिए। तेजस्वी बाबू, आप और आपकी पार्टी और आपके विचार यहाँ नहीं चलने वाले हैं, ये बिहार की जनता ने बार बार उनको बताया है और हर चुनाव में उनको समझ में नहीं आता, हर में दावा ठोकते हैं इसमें सफलता मिल जाएगी। फिर जब जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है, घर का किवाड़ बंद रहता है, आप लोग जाते हैं, आप लोगों से बात भी नहीं होती है उन लोगों की, फिर अगले चुनाव आने के समय फिर तैयारी कर लेते हैं, तो ये चलता रहेगा। जाते जाते आखिरी सवाल, कितनी सीटें इस बार आने का दावा? बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को फिर से बिहार में लाएगी और हम लोग ने लक्ष्य बहुत साफ तय किया है। 220 से अधिक सीटें इस बार एनडीए को बिहार में मिलने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देखिए, हमने मंगल पांडे जी से बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर ये दावा किया है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में देखने को मिलेगी। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से दावे वादे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये तो आगे पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है और जनता किसे चाहती है और इस बार बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाती है। नमस्कार।